जलेबियां गर्मा गर्म ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन बूंदी बर्फी दे हलवा ले हलवा मोहन भोग का मुंदार कचौड़ी करा का हलवा नरम छवा का घी में गरम चीनी में तरातक चाशनी में छवा का एक खाजा ले खाजा टके सेर खाजा एक कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाले बांधराज का एक कबाब ले कबाब कबाब का ढेर बेचा टके से। जी भैया बाबा जी कबाब। हे राम 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 राम। क्यों नारंगी क्या भाव? टके से नारंगी। टके से? हाँ। क्यों भाजी क्या भाव? भाजी सब टके से। सब टके से? क्यों भाई हलवाई मिठाई क्या भाव? बाबा जी सब टके से। सब टके से? वाह 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 बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और यहाँ के राजा का नाम क्या है? वाह 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 क्या बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बाबा जी लेना बना हो तो ले ले। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। हाँ उसमें से भी, हाँ हाँ उसमें से भी, हाँ हाँ उसमें से भी, हाँ थोड़ा सा उसमें से भी, हाँ उसमें से भी, हाँ उसमें से भी, हाँ। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, ए सब्जी ले सब्जी, ए सब्जी ले सब्जी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे गुरुजी आप? प्रणाम गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे यहाँ कहा था कि यहाँ पे सब चीजें टके से मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और यहाँ का कौन सा राजा है जहाँ पे सब चीजें टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गुरुजी महाराज ये अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है। क्या अंधेर नगरी? तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ सब टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूंगा। चलो बच्चा। नहीं नहीं गुरुजी मेरा तो मन यहाँ भाग गया है, मैं तो यही रहूंगा। मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। पान खाइए महाराज। जी महाराज। अरे पान खाइए महाराज। क्या कहा? सुपनखा आइए महाराज। अरे महाराज ये क्या है? पान खाइए महाराज, पान। लुच्चा लफंगा नाहक हमको डरा दिया। मंत्री जी जी महाराज। इसे शौक होने लगे। पर महाराज इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो आपको पान खिला रहा था। तो पान वाले को शौक होने लगे। पर महाराज आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। तो सुपनखा को शौक होने लगे। पर महाराज वो तो रामायण में है। तो रामायण में जाके उसे शौक होने लगे। हे भगवान
दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। अरे कौन चिल्लाता है, बुलाओ तो उसे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। उठो उठो, यहाँ आके बात करो, बोलो क्या बात है। महाराज कल्लू बनी की दीवार। एक मिनट, या तो रोलो या तो बोलो, या तो बोलो या तो रोलो। ये रोलो बोलो बोलो रोलो बोलो रोलो एक साथ मत करो। बोलो क्या हुई। महाराज कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। ठीक है अब रोलो। न्याय हो महाराज। कल्लू बनिए को बुलाया जाए। कल्लू बनिए दरबार में हाजिर हो। महाराज ने बुलाया। क्यों बे बनिए, इसकी ककड़ी दबकर क्यों मर गई। अरे अरे महाराज ककड़ी नहीं, बकरी बकरी। अरे वही वही सही पकड़े हैं। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कि गिर पड़ी। तो ठीक है, इसे निकालो और कारीगर को बुलाओ। कारीगर दरबार में हाजिर हो। महाराज आपने बुलाया। क्यों बे कारीगर, तूने ऐसी दीवार क्यों बनाई। महाराज बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया और दीवार गिर पड़ी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है महाराज। तो ठीक है, इसे निकालो और भिस्ती को बुलाओ। आपने याद किया महाराज। क्यों रे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती। इतना पानी क्यों डाल दिया कि बकरी गिर गई और दीवार दब गई। अरे अरे महाराज बकरी दबी है, बकरी। अरे वही वही सही पकड़े हैं। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। तो ठीक है, इसे निकालो और कसाई को बुलाओ। कसाई दरबार में हाजिर हो। महाराज गले ने आवाज नीचे। महाराज गले ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ में हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। इसे निकालो, गलेरिया को बुलाओ। गलेरिया दरबार में हाजिर हो। महाराज आपने बुलाया। क्यों बे गलेरिया, तूने ऐसा क्या किया है। महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, इनकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। ठीक है, कोतवाल को बुलाया जाए और इसे जाने दिया जाए। कोतवाल दरबार में हाजिर हो। महाराज कोतवाल आपके बगल में है। कोतवाल सामने आओ। जी महाराज। क्यों बे, तूने अपनी भेड़ क्यों निकाली। उसने घबरा के अपनी सवारी ही बेच दी। अरे अरे महाराज सवारी नहीं बेची है, भेड़ बेची है, भेड़। अरे वही वही सही पकड़े हैं। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज मैंने कुछ नहीं किया है। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज मंत्री। जी महाराज। जल्लाद को बुलाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। जी महाराज। जल्लाद दरबार में हाजिर हो। महाराज महाराज आपने मुझे याद किया। कोतवाल जल्लाद को फांसी दे दो। अरे अरे महाराज कोतवाल को फांसी देना है, जल्लाद को नहीं। अरे वही वही सही पकड़े हैं। महाराज महाराज बंदा छोटा हो गया। क्या कहा, बंदा छोटा हो गया। अब क्या होगा, न्याय तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंधेर नगरी क्या सोचेगी। ये चौपट राजा आखिर करता क्या है। मंत्री। जी महाराज। एक काम करो, इस नगर में जिसके गले में भी ये फंदा आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। जी महाराज। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके से खाजा।
गुरुजी ने हमको नहा के आने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। चल बे चल, मिठाई खा खा कर खूब मोटा हो गया है। तुझे तो आज मजा मिलेगा। ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? क्या मजाक है ये? क्यों बे, तुझे अब तक समझ नहीं आया? अच्छा, जब सूली पे चढ़ जाएगा तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलता है कि घसीट के ले चले। अरे तब भी बताओ ना, बात क्या है जो एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा ही बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्जी की। इस पर हुक्म हुआ किसी मोटे आदमी को जाके फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी का काम मैंने न माना, यह उसी का फल है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी, मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी, गुरुजी। अबे चुप रहो, राजा का हुक्म भला कहीं टल सका है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। बेफायदा क्यों शोर करता है? अरे भाइयों, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दे रहे हैं। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम लोगों का भला न होगा। ऐसा न बोलिए महाराज, हम लोग हट जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए, वैसे भी यह तो मरने ही वाला। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो फांसी। नहीं नहीं गुरुजी, फांसी चढ़ने में बूढ़ा या जवान क्या, आप तो सिद्ध है। आपको गति या गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा महाराज। गुरुजी। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं गुरुजी, हम चढ़ेंगे नहीं, फांसी। हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। अरे चुप रहो सब लोग। नहीं नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। अरे चुप रहो सब लोग, शांति। शांति दरबार में आते हो। अबे शांति मतलब चुप चुप। क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज की क्या बात है। बाबा जी आप बताएं, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? हे राजन, ये ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाएगा? तब तो महाराज हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं महाराज, बकरी हमारे कान समझ गया, फांसी तो हमारी चढ़ेंगे। नहीं नहीं महाराज, हम चढ़ेंगे फांसी, हम बूढ़े हो गए हैं। महाराज फांसी हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं महाराज, हम चढ़ेंगे फांसी, हमको हुक्म है। चुप रहो। हमको उल्लू समझते हो क्या? जी। इस अंधेर नगरी का राजा कौन? तो मेरे जीते जी स्वर्ग कौन जाएगा? जल्लाद जी महाराज, ले चलो मुझे और फांसी दे दो। अंधेर